बच्चों, आज हम आपको संपूरक कोण बताएंगे और संपूरक कोण आज के बाद आपको बताने में समस्या नहीं होगा और आज तक ऐसा नहीं पढ़े होंगे। जो हम संपूरक कोण बनाएंगे तुरंत वो आपको याद भी हो जाएगा। तो हम कहें संपूरक कोण क्या होता है। जब छोटे थे तो यही समस्या हुआ करता था और यही चीजें नहीं याद हुआ करता था। तो आज मैं आपको संपूरक कोण बताऊंगा। तो हम कहेंगे संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। अगर हम आपसे कहे कि इस तरीके से न बनाएं, कहलाता है। अगर हम कहें आपसे संपूरक कोण कैसे होगा, मान लीजिए कि कोई अगर यह रेखा है तो आपको पता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो 180 अंश कैसे होगा? अगर आपको हम बताएं कि यह पूरा कोण कितने अंश का होता है तो 180 अंश का कोण होता है। अगर इसमें हम एक कोण ये बना देंगे तो इसमें बताइए अगर हम कहे कि 110 अंश ये है तो ये कितने अंश होगा, तो आप कहेंगे 70 अंश होगा। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो हम कहेंगे 180 अंश। यानी हमने कहा ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। अगर इसी प्रकार कहे कि मान लीजिए आपसे कह दे कि 100 का संपूरक क्या होगा, संपूरक या संपूरक कोण क्या होगा, तो 100 का संपूरक कोण बताइए। जब 100 दे दिया तो कितना जोड़े कि 180 अंश हो जाए, तो बताइए 100 का संपूरक कोण कितना होगा, तो 80 होगा। इसी प्रकार अगर कहे कि 60 का संपूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का 60 अंश का संपूरक कोण कितना होगा, तो हम आपसे कहेंगे कि संपूरक कोण का मान कितना होता है 180। आप बताइए जब 180 में से 60 दे दिया तो 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो हम कहेंगे 120 अंश होगा। उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यानी सीधा कहने का मतलब यह है कि संपूरक कोण जितना होता है तो दो कोणों का योग, लेकिन उन दो कोणों का योग कितना होगा, तो उन दो कोणों का योग 180 अंश होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, संपूरक। अभी हम आपको पूरक कोण बताएंगे। बच्चों को समस्या यही रहता है दोस्तों कि पूरक और संपूरक में अंतर। तो आज के बाद वो आपका समस्या खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा न रहे, अगर हम कहे आपसे, अगर हम पूछे कि बताइए 130 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 130 अंश दे दिया तो आप बताइए 180 करने के लिए कितना होगा, तो हम कहेंगे 50 अंश होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो कोण रहेगा, कोण ए रहेगा धन कोण बी रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 180 अंश। इस प्रकार कह सकते हैं दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह संपूरक कोण समझ में आ गया होगा। अगला जो होगा आपका वह बच्चों, तो पूरक कोण क्या होता है आपको हम पूरक कोण भी बता देते हैं। तो कहेंगे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वह पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए कि पूरक कोण 90 अंश का मतलब क्या है, तो हम कहे अगर आपसे कि ये मान लीजिए कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। 90 अंश में अगर हम इसको कहें कि यह पूरक कोण है, अगर यह 30 अंश है तो आप बताइए है एक दूसरे है कितने अंश का होगा, ये 60 अंश का होगा। यानी जब दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, तो उसको पूरक कोण कहते हैं। कभी आपको समस्या नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे 70 अंश का पूरक कोण होगा, पूरक कोण, तो 70 का पूरक कोण कितना होगा, 70 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो हम कहेंगे 20 अंश होगा। अगर इसी प्रकार कहे कि 60 का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 का पूरक कोण आपका कहेंगे कितना हो जाएगा, तो 60 का 30 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 50 का, अगर हम आपसे पूछे कि 50 का पूरक कोण क्या होगा, तो 50 का पूरक कोण कितना होगा, तो ये आप बताइए प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा।
प्यारे बच्चों, आसन कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन कोण कहते हैं। जैसे अगर हम कह दे कि मान लीजिए यह ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए और इसमें से एक भुजा ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मिला एक ही बिंदु पर होना चाहिए तो हम कहेंगे ये कोण और ये कोण देखा जाए तो दो कोण है, कोण एक कह दीजिए और उसको कोण दो कह दीजिए तो हम कहेंगे सी होगा। तो इस स्थिति में ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो आप बताइए भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं? अगर मान लीजिए इस कोण में चलते हैं तो इस कोण में भी ये भुजा आ रही है और इस कोण में अगर चले तब भी ये भुजा आ रही है, तो हम कहेंगे इस प्रकार कहेंगे कि ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उसे आसन कोण कहते हैं। ये चाहे इस प्रकार का और इस प्रकार, तो इसमें आसन भुजा कौन होगा? इसको पी क्यू मान लीजिए तो आसन कोण कौन होगा? तो ये होगा आर मान लीजिए, लेकिन हाँ एक बिंदु पर मिला होना चाहिए। तो इस प्रकार उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों की आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी तीनों कौन कौन, पूरक, संपूरक और आसन कोण समझ में आ गया होगा बच्चों।